हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए आज बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। जो भी बच्चे जेई की तैयारी करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं आईआईटी। आईआईटी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आईआईटी की फुल इन्फॉर्मेशन की आईआईटी जेई का कॉलेज लेने के लिए आपको क्या क्या पता होना चाहिए, पूरा रोड मैप पता होना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात मैं बता दूं आपको, आईआईटी का मतलब तो बच्चों आप सभी लोग जानते होंगे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अब यहाँ तक पहुँचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 2 एग्ज़ाम हम लोगों को देने होते हैं। कौन-कौन से? पहला देना होता है जेईई मेन का। जेईई मेंस का पहला देना होता है, फिर देना होता है दूसरा जेईई एडवांस। जेईई एडवांस। अब ये जो जेईई एडवांस होता है, जब जेईई एडवांस आप क्वालिफाइड होंगे, तब आपको आईआईटी का कॉलेज मिलेगा, मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो पहला स्टेप क्या होता है कि जेईई मेन आपको क्वालिफाई होना होता है। जेईई मेन के एग्जाम कब कब होते हैं? सबसे बड़ी बात आती है, कब कब होता है? 1 जनवरी में होता है और 1 अप्रैल में होता है। अगर आप जनवरी वाले में ही सिलेक्ट हो जाते हैं, तो आपको पता ही कि जेईई एडवांस का कब होता है? लास्ट वीक ऑफ मई में होता है, मतलब मई में होता है। तो अगर आप जनवरी में जेईई मेन सिलेक्ट हो गए, तो आप देख रहे होंगे मई में आपको 4 से 5 महीने का समय मिल रहा है, अच्छे से आप जेईई एडवांस क्वालिफाई हो सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन क्या होता है आपके लिए कि जेईई मेन आपको क्वालिफाई होना होता है। अगर इन केस जनवरी में आपका नहीं हो पाता है, एक कट ऑफ जाता है कि 90 परसेंटाइल, 92 परसेंटाइल, 93 परसेंटाइल जो जनरल कैंडिडेट्स होते हैं। एससी कैटेगरी का अलग होता है, ओबीसी का अलग होता है, किसी का 88 जाता है, किसी का 77 परसेंटाइल जाता है। तो इस तरीके से होता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि आपको जेईई मेन में क्वालिफाई होना होगा, देन आफ्टर आप एलिजिबल होंगे जेईई एडवांस के लिए। इन केस आपका जनवरी वाले में नहीं होता है, आप अप्रैल वाले में हो रहा है, तो अप्रैल वाला आपका माना जाएगा। अब मान लो अप्रैल वाले में आपका नहीं होता है, केवल जनवरी वाले में ही होता है, तो आपका जनवरी वाला माना जाएगा। इसका मतलब ये है कि इसमें जो आप जेईई मेन का एग्जाम देते हो, एक जनवरी में देते हो, एक अप्रैल में, जिसमें सबसे ज्यादा परसेंटाइल आता है, मान लीजिए जनवरी वाले में आया आपका 91.2 परसेंटाइल, अप्रैल वाले में आपका आया 94.5 परसेंटाइल, तो आपको अप्रैल वाला माना जाएगा। इन केस आपका जनवरी वाले में आ गया 95.6 परसेंटाइल और आपका अप्रैल वाले में आया 94 परसेंटाइल, तो आपका जनवरी वाला माना जाएगा। मतलब ऐसा होता है, ये क्यों किया जाता है? क्योंकि बच्चों आपको बताएं, पहले एक ही एग्जाम होता था, अब 2 होने लगे। क्योंकि 2 इस वजह से होने लगे, आजकल बच्चे 11 से तैयारी करते हैं, 9 से तैयारी करते हैं, तो इस वजह से जेई मैंने एनटीए ने क्या सोचा कि 2 एग्जाम कर देते हैं। और एडवांस के लिए पहले बच्चों को बहुत कम टाइम मिलता था, केवल अप्रैल में ही एक एग्जाम होता था जेई मेन का, और 1.5 महीने आपको 2 महीने मिलते थे और जेई एडवांस का एग्जाम देते थे। इस वजह से एडवांस के लिए आपको टाइम अच्छा दे दिया गया, इसलिए 2 एग्जाम कर दिए गए। बढ़िया है, बहुत अच्छी चीज है। अब सबसे बड़ी बात आती है कि आप कितने बार एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, ये प्रोसेस तो समझ गए कि आईआईटी तक आपको कहाँ कैसे क्या पहुंचेंगे। जैसे कि आपको मैंने बताया जेई मेंस के थ्रू आपको कौन से कॉलेज मिलेंगे, इनकेस मान लो आपका जेई एडवांस में नहीं होता है, तो जेई मेंस के थ्रू आपको एनआईटीज मिल जाएंगी, ट्रिपल आईटीज मिल जाएंगी, केप्टाइज कॉलेज हो गए, या फिर आपके और भी प्राइवेट कॉलेजेस हो गए, एकेटी हो गया, एसबीटीयू हो गया, आपके सब अब जेई मेंस के थ्रू हो गए। ठीक है। दूसरी चीज क्या आती है भाई? जेई एडवांस। जब जेई एडवांस क्वालिफाई होते तो आपको आईआईटी मिलती है, मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी। एनआईटी का मतलब जेई मेंस का आपको फुल फॉर्म पता ही होगा कि हम लोग जैसे एनआईटी जाते हैं तो नेशनल इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी, और ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस उसके नीचे आते हैं। और बहुत सारे बच्चों को पता होता है कि केवल आईआईटी जेई में 75% ही होना चाहिए, तभी हम जेई मेंस का एग्जाम दे सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं, आपका 65 परसेंटाइल भी है, मतलब 65 परसेंटेज भी 12th में, तब भी आप जेई मेन का एग्जाम दे सकते हो। जेई मेंस के थ्रू बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं जो आपको मिलते हैं डायरेक्टली, ऐसे नहीं मिलने वाले। तो बिल्कुल ये दिमाग से निकाल दो कि हम आईआईटी जेई की तैयारी नहीं कर सकते, हमारा 75 परसेंटाइल नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका 60 परसेंटेज भी 12th में, तब भी आप जेई मेंस की तैयारी कर सकते हो। हम लोग उसको आईआईटी ही बोलेंगे कि आईआईटी जेई की तैयारी करने भैया कानपुर जा रहे हैं, यहाँ पे तैयारी करने के लिए जा रहे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं भाई, जब आते हैं तो बैच में तो उसी में रहते हैं। जेई मेंस हम लोग क्वालिफाई हो जाते हैं, हमको बढ़िया कॉलेज मिल जाता है। तो दिमाग से ये निकाल दो कि मेरा 75% नहीं आया तो मैं आईआईटी का एग्जाम नहीं, मतलब जेई मेंस का एग्जाम नहीं दे सकते। बिल्कुल जेई मेन का एग्जाम दे सकते हो। जेई मेंस के थ्रू बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस मिल जाएंगे। तो बच्चों, तो परसेंटेज वाली कोई टेंशन नहीं, तो परसेंटेज पे हम लोग बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि जेई मेन का कोई भी एग्जाम बच्चा दे सकता है। अब सबसे बड़ी बात आती है कि कब कब एग्जाम आप दे सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अब हम लोग कर रहे थे आईआईटी की, आईआईटी क्या है, तो आईआईटी की हम लोग बात कर रहे थे। आईआईटी मतलब आईआईटी मतलब जेई एडवांस। जेई एडवांस का आप एग्जाम कितने बार दे सकते हो? जेई एडवांस का आप एग्जाम 2 बार दे सकते हैं। वो भी कब कब दे सकते हैं, मैं ये भी बता देता हूं। एक तो जब आप 12th में होते हैं, जब आप 12th में होते हैं, और जब आप 13th में जाते हैं, मतलब आप बार आप दे सकते हैं। कब कब दे सकते हैं? 12th में दे सकते हैं और 13th में दे
ये आप पहले क्लियर बात आप समझ लीजिए, कब कब दे सकते हैं, 12th में और 13th में। 12th अगर आपने मान लो 12th में जेई मेंस का या आपको आईआईटी का आपने 12th में एग्जाम नहीं दिया, आप सोचते हो रहे उसके बाद हम 2 दे देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, केवल एक ही बचता है, ये समझ लीजिए। तो इस वजह से आपको 12th में भी देना चाहिए। जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं, जो भी फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं, बहुत से बच्चों को नहीं पता होता कि 12th में ऐसा हम फॉर्म डालें और हमारे 2 अटेम्प्ट बच जाते हैं। तब भी जो भी बच्चे तैयारी आईआईटी जेईई की करना चाहते हैं, 12th में जरूर फॉर्म डालिएगा, क्योंकि आपके पास 2 ही अटेम्प्ट होते हैं। मैं आईआईटी की भी बात कर रहा हूँ, जेईई एडवांस की बात कर रहा हूँ। और जो जेईई मेंस का होता है, जेईई मेंस का आप एग्जाम कब कब दे सकते हो? जेईई मेंस का एग्जाम आप 3 टाइम्स दे सकते हैं। मतलब कैसे? सबसे पहला तो आप 12th के साथ दे सकते हो, फिर 1 साल 12th के बाद दे सकते हो, फिर 12th के बाद आपको पता ही है कि उसके बाद आपको एडवांस का चांस नहीं बचेगा, बट आपके पास जेईई मेंस का चांस 1 साल और बचता, मतलब 3 साल दे सकते हो। मतलब अगर आपने 2024 में 12th का एग्जाम अगर दिया है, 2024 में तो आप दे ही सकते हैं, एडवांस का भी दे सकते हैं। अब 2025 में, 2025 में भी दे सकते हैं जेईई में, 2026 में भी दे सकते हैं। मतलब एक तरीके से आप 3 साल दे सकते हैं। और कितने अटेम्प्ट आपको मिल रहे हैं? 6। मतलब 1 साल में 2 होते हैं। अगर उसको कहीं ना कहीं हम लोग एक ही बोलते हैं, क्योंकि कॉमन उसमें माना जाता है, जिसमें ज्यादा आता है। इस तरीके से देखा जाए तो आपको 3 साल जेईई मेंस का जो है मिल रहा है। अब सबसे बड़ी बात आती है कि एग्जाम पैटर्न क्या होता है। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है कि तरीका क्या होता है। 12th में अभी आप होंगे, 11th में होंगे, जेईई की तैयारी करना चाहते होंगे, हो सकता है इस बार आप 12th में हो। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, पहले तो आपको जेईई मेन क्वालिफाई होना पड़ेगा। पहले आपको जेईई मेंस क्वालिफाई होना पड़ेगा। जेईई मेंस का कैसा क्या पैटर्न होता है मैं आपको बता दे रहा हूँ। टोटल 90 क्वेश्चंस आते हैं। कितने क्वेश्चंस आते हैं? 90 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, आपके एग्जाम में। अब 90 क्वेश्चंस में से करने कैसे, कितने क्या होते हैं आपको मैं बता दूं। आपको सब्जेक्ट तो पता ही होंगे। सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। ये सभी बच्चों को पता होगा। केवल 3 सब्जेक्ट आते हैं, ठीक है। अब फिजिक्स में आपके 30 क्वेश्चंस आते हैं, केमिस्ट्री में भी 30 क्वेश्चंस आते हैं, और आपके मैथ्स में 30 आते हैं। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और यहाँ मैथमेटिक्स, ठीक है बच्चों। फिजिक्स के 30 क्वेश्चन आते हैं, केमिस्ट्री के 30 क्वेश्चन आते हैं, मैथ्स के 30 क्वेश्चन आते हैं। अब फिजिक्स में से 30 में से क्वेश्चन कैसे होते हैं? 20 होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन, और 10 होते हैं इंटीजर टाइप के। 20 ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं, 10 इंटीजर टाइप क्वेश्चंस होते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप का मतलब ये होता है कि ऑप्शनल क्वेश्चंस होते हैं। मतलब एक क्वेश्चन दिया होगा, उसके 4 ऑप्शन दिए होंगे। इंटीजर टाइप में क्या होता है कि बेटा एक क्वेश्चन दिया होगा, उसमें आंसर आएगा 1 2 3 4 5, हो सकता है 1.5 भी आंसर आ सकता है, तो इंटीजर में आंसर आएगा। बट इसमें से आपको करने कितने होते हैं? 10 में से ओनली 5। मतलब जो इंटीजर टाइप के क्वेश्चन होते हैं उसमें केवल कितने करने होते हैं? 10 में से 5। मतलब आप ऑब्जेक्टिव आपको 20 के 20 करने हैं, इंटीजर 10 में से 5 कितने? मतलब 5। मतलब फिजिक्स में आपको एक सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन करने हैं? 25। अब बात आती है केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में भी सेम ऐसा ही होता है। 20 आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं, 10 इंटीजर टाइप क्वेश्चंस होते हैं। ये पूरे करने होते हैं। इसमें से आपको कितने आधे करने होते हैं? मतलब 5 क्वेश्चंस करने होते हैं। अब इसमें भी 5, मतलब 20 + 5, क्योंकि ये इंटीजर टाइप क्वेश्चंस होते हैं, सेम जैसा फिजिक्स में वैसे ही केमिस्ट्री पेपर आता है। इंटीजर टाइप क्वेश्चन मतलब 5 ये 20, मतलब ये भी 25। ऐसे ही आपके मैथमेटिक्स में प्रोसेस होगा। आप देख रहे होंगे 25 25 25 अगर हम ऐड करेंगे तो 75 क्वेश्चंस हमको करने होते हैं। मतलब आते कितने हैं? 90 क्वेश्चंस आते हैं और 75 क्वेश्चंस करने होते हैं। अब 75 क्वेश्चंस, मतलब 1 मार्क्स आपका, एक क्वेश्चन होता है 4 मार्क्स का। एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है? 4 मार्क्स का होता है। तो 75 फोरजा कितना हो गया? 300। मतलब 300 का आपका जेईई मेन का एग्जाम होता है। अब इसमें एक पॉइंट की और बात है, जो मैंने एक आपको बताया, फॉर एग्जांपल आपने 75 क्वेश्चंस में 40 क्वेश्चंस किए, 40 क्वेश्चंस किए तो आपको 44 तक कितने? आपके 160 मार्क्स। अब आपने क्या किया? 40 क्वेश्चंस तो आपने किए, 40 क्वेश्चंस तो आपने किए। अब इसमें 4 मार्क्स के होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा, इसमें अगर आपने 40 क्वेश्चंस किए, मान लीजिए इसमें से आपके 5 क्वेश्चंस गलत हो जाते, कितने क्वेश्चंस? 5 क्वेश्चंस गलत हो जाते। इसका मतलब आपने क्वेश्चन कितने? 5। 5 तो आपसे गलती हो गई। 35 फोरजा कितने हो गया? आपको मैं बता दे रहा हूँ, 140 हो गया, ठीक है। अब 140 में आपने क्या किए? 40 क्वेश्चंस किए, सही कितने? 35 सही हैं, और गलत कितने किए? 4। मतलब अब सॉरी 5 गलत किए, तो 140 में से आपका क्या है? 5 माइनस हो जाएगा।
मतलब कि इसमें माइनस मार्किंग भी होती है। मतलब 140 से अब आप कितने पे आ गए, 135। इसका मतलब जो क्वेश्चन आए सिर्फ आपको वही क्वेश्चंस करने। बट इसमें एक कंडीशन भी होती है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। कंडीशन क्या होती है, तो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होते हैं 20, आपको पता ही ऑब्जेक्टिव होते हैं फिजिक्स में। और फिजिक्स में ही जो है आपके 5 क्वेश्चंस आते हैं इंटीजर टाइप। ये तो ऑब्जेक्टिव हो गए, ये इंटीजर टाइप के। तो मैं बता दूं, जो इंटीजर टाइप क्वेश्चंस होते हैं इसमें माइनस मार्किंग नहीं होती है। इसमें माइनस मार्किंग नहीं होती है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में माइनस मार्किंग होती है। इसका मतलब 60 क्वेश्चंस में माइनस मार्किंग होती है, और आपके बचे जो आपके 15 क्वेश्चंस जो आप करते हैं इसमें माइनस मार्किंग नहीं होते हैं। इंटीजर टाइप के क्वेश्चंस में माइनस मार्किंग नहीं होती है, ठीक है। तो ये आप कंडीशन है, याद रखिएगा, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता रहता। तो इंटीजर टाइप के क्वेश्चंस आप पांचों कर सकते हैं, मतलब 5 5 5 15 पूरे कर सकते हो अगर आपको आ रहे हैं। अगर लग रहा है कि नहीं कोई आ रहा है तो आप थोड़ा बहुत तुक्का भी इसमें मार सकते हैं बाद में, ठीक है, क्योंकि उसमें माइनस मार्किंग नहीं। बट ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस में आपको गलती नहीं करनी है। चलो भाई, बात हो गई जेई मेन। अब जे एडवांस की बात आती है कि जे एडवांस का कितने मार्क्स का पेपर होता है। देखिए, जे एडवांस का जो पेपर होता है बेटा 3 का होता है। ये कंफर्म नहीं है, ये हर साल चेंज होता है, 10-12 नंबर, एक दो क्वेश्चन प्लस माइनस हो जाते हैं। मैं आपको क्लियर बता दूं, इसमें क्या है, थोड़ा बहुत चेंज कभी कभी क्या है 372 का भी हो सकता है, ठीक है, कभी कभी 366 का भी हो सकता है। 360 ये तो जे एडवांस है, आईआईटी है, इसके ऊपर इसका दिमाग कब घूम जाए कुछ नहीं पता। एक क्वेश्चन ज्यादा भी दे सकता है, क्वेश्चन कम भी दे सकता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, एक तरीके से 360 टू 375 के बीच में आपके मार्क्स होते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस आप सभी को पता है, 2 शिफ्ट में पेपर होता है, 180 180 होता है, 180 और 180, ठीक है। ये कितने 180 और 180 का इसमें होता है, ठीक है। और इसमें कभी कभी क्या है 186 का भी हो जाता है। तो इसका जो है 2 शिफ्ट में पेपर, ठीक है बच्चों। तो जे एडवांस का जो प्रोसेस है इसमें क्लियर नहीं होता है, कभी कभी क्या हो जाता है एक्स्ट्रा हो जाता है, कभी कभी आपका कम। तो आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब जो 360 का होता है वो 360। बच्चों अगर कोई डाउट है या कुछ भी और भी आपका क्वेश्चन है, आप कमेंट में करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। हाँ, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं नेक्स्ट ईयर आईआईटी जेईई की, तो आरएस इंस्टीट्यूट का चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए। आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, पूरे अपडेट्स मिलने वाले हैं। आप ये भी देख सकते हैं हमारे टीचर्स कैसे, हमारे आप लाइव सेक्शन में जाएंगे, में आपके टीचर्स के वीडियोस पड़े हुए हैं, बस लेक्चर 1 पढ़िएगा, लेक्चर 2 पढ़िएगा, लेक्चर 3 तो आपको समझ, या फिर आप ऐसा नहीं प्रैक्टिस चल रही होगी वो पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा आपको कम समझ में आएगा, क्योंकि बेटा आपने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा होगा, बेसिक नहीं पढ़ा होगा। इस वजह से अगर आपको लगता है कि अगर आईआईटी जेईई की इसी साल तैयारी करना चाहते हो, तो न्यू बैचेस भी हमारे यहाँ स्टार्ट हो रहे हैं। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल भी कर सकते हो, आपको पूरी डिटेल दे दी जाएगी। फी स्ट्रक्चर क्या है, कब से बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 96960196, ठीक है, ये आप कॉल करके पूछ सकते हैं। और अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, उसका आंसर मिलेगा, या फिर किसी वीडियो बनाना चाहिए, आपके डाउट्स हैं तो लोग वीडियो भी लेके आएंगे नेक्स्ट।